आज का सत्संग संतमत प्रकाश 3 से लिया जा रहा है। वाणी श्री स्वामी जी महाराज की है। सत्संग के वचन है, आया मास अगहन अब छठा, अग की हानि हुई मलघटा। अब छठा महीना अगहन का आ गया है। धर्म और सत्संग और गुरु के प्रताप से अधर्म, पाप और दुखों की गर्मी नाश हो गई है। यानी जब मालिक किसी को बख्शाना चाहता है तो हमारे जैसा रूप धारण करके उसके सामने आता है और नाम देता है। वह परमात्मा अपनी कला संतों में रखकर दुनिया में आकर उपदेश करता है। आज के सत्संग की वीडियो संतमत प्रकाश भाग 3 से ली जा रही है। वाणी श्री स्वामी जी महाराज की है और सत्संग के वचन है, आया मास अगहन अब छठा। सारे सत्संगी भाई से निवेदन है इस वीडियो को अंत तक सुने और सत्संग की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो सत्संग पे आते हैं। स्वामी जी ने एक एक महीने की मनुष्य के एक एक जन्म से तुलना करते हुए बयान किया है। मौसम कुछ ठंडा हो गया है, इस मनुष्य जन्म में शीतलता आ गई है, जिसे नाम प्राप्त हो गया है। यह शब्द उसके बारे में है। उसकी मौत का क्षमा दिखाया है, जिस राह आदमी को मरकर जाना है। सत्संगी रोज उसी राह जाता है। गुरु नानक साहब, कबीर साहब और अन्य सभी महात्मा नाम की महिमा करते हैं। लफ्ज नाम नहीं है। अगर लफ्ज ही नाम हो तो फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। वेदों, शास्त्रों, किताबों में से कोई ना कोई लफ्ज ले लिया और सिमरन कर लिया। इसलिए मजहबों के मजहब नाम खाली फिरते हैं। सो जिसको नाम मिला स्वामी जी महाराज उसकी चढ़ाई को का फोटो खींचते हैं। सत्संग की बड़ी महानता है। सब कुछ सतगुरु के सत्संग से प्राप्त होता है। जो रोज मरे उसे मरने की क्या फिक्र। हम देखते हैं कमाई वालों को 6-6 महीने पहले मौत की खबर मिल जाती है। जो मामूली भक्त हैं उनको 2-4 दिन पहले सतगुरु आकर बता देते हैं कि फलाना दिन चलना है। अगर शिष्य की मौत के वक्त सतगुरु ना आया तो हम उस सतगुरु से को दूर से ही सलाम करते हैं और ऐसे नाम को भी। पर अगर शिष्य नाम लेकर कमाई ना करे फिर सतगुरु की मौज है, आए या उसकी मौज ना आए। उसकी मौज यह है, यह सतगुरु का विरध है कि वह अपने शिष्य की संभाल करता है। जिन्हें शब्द शब्द रूपी शब्द अभ्यासी महात्मा मिल गया और उनसे उन्हें रास्ता दे दिया कि इस रास्ते चलो, उन्होंने मेहनत करके अंदर पर्दा खोल लिया। सो जिनकी रूह कामिल मुर्शिद से मिलकर बांगे आसमानी के साथ जुड़ चुकी है, यह उनका हाल है। कहते हैं मन निर्मल और निश्चल हो गया, एक जगह टिक गया, अडोल हो गया, अब डोलता नहीं। मन चलायमान ना रहा और चित्त भी स्थिर हो गया है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पांचों डाकू भाग गए और इंद्रियों की रुचि बाहर से हटकर अंदर की तरफ खिंचती गई। वह मन जो करोड़ों युगों से इस दुनिया के काम कर रहा है, कर करके उनमें लिप्त हो रहा था, जब सहज दल कमल यानी तुरिया पद में गया, काबू में आ गया। और जो इसके 5 सलाहकार थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वे निकल गए। अब यह निर्मल खालिस खालसा बन गया। गुरु गोविंद साहब जी फरमाते हैं, पूरन जोत जगह घट में, तब खालस ताहे न खालस जाने। जब तक शिष्य के अंदर ज्योत प्रकट नहीं होती वह निर्मल नहीं होता और खालसा नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि जब तक काम, क्रोध काबू में नहीं है वह शिष्य किसका है? वह तो मन का शिष्य है। जिस वक्त ख्याल या सूरत एकाग्र हो, झट ज्योत में लय हो जाए, फिर ब्रह्मा और पार ब्रह्म में श्याम कंज यानी सहज दल कमल में पहुंचकर मन काबू में आ जाता है, उससे पहले नहीं। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर कबीर तुम क्या करो, छाड़ो जग की आस, अपना आपा जो लखै सोई कबीरा दास। कबीर कबीर तुम क्या करो, समझो गुरमत ज्ञान, और काम क्रोध मद जो तजय, सोई कबीर सुजान। अब रूह धरती को छोड़कर आकाश पर आ गई है, फिर उससे ऊपर जहाँ की शब्द धुनकारे दे रहा है चढ़ गई है। यह सारा संसार भ्रम है, इसको त्याग दिया। आंखों तक जो कुछ भी है सब भ्रम ही भ्रम है। जब रूह ने मन की मत छोड़ दी, गुरु की मत, गुरु से उपदेश ले लिया, यह शब्द से जुड़ गई। आंखों तक शरीर शून्य हो गया, वह शरीर रूपी जंजीर टूट गई, अंदर अमृत रस पीने लगी। यह पहुंचकर सारे मजहब, सारी किताबें खत्म हो जाती हैं। वह इसमें आजम, वह शब्द मुक्ति की दवा है और इसके अंदर है और कोई दवा नहीं। जब तक यह शब्द की कमाई करके शब्द रूप नहीं हो जाता तब तक मुक्ति उक्ति कोई नहीं। अब सूरत 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली में जा पहुंची है। पहले सूरत ने सिमरन के जरिए 9 दरवाजे खाली किए। जिस वक्त सूरत 9 द्वार छोड़कर 10वीं गली खोलकर ऊपर चढ़ी तो वहां सब धुनकारे दे रहा था, उसने खींच लिया। कहते हैं अब सूरत शब्द के साथ मिलकर प्रेम प्यार के खेल खेलती है
और रूहानी देशों को आश्चर्यजनक और मनोरंजन लीला दिखाती है। अंदर शब्द वह आकाशवाणी गुरबाणी है जिसके पीछे पीछे सूरत को अपने निज धाम पहुंचना है, जिससे मुक्ति होती है, जिससे जन्म मरण खत्म हो जाता है। कुछ नहीं करना, बस अपनी रूह को उसके साथ जोड़ देना है। जब रूह उस शब्द के साथ जुड़ गई तो दर्जा ब दर्जा वहां पहुंच जाएगी। जिस देश से यह आई थी, घर बार नहीं छोड़ना, कामकाज नहीं छोड़ना, रूह को मन से अलग करके आंखों के पीछे आ जाओ। जो जो ज्योत प्रकट होगी और प्रकाश आएगा, त्यों तो सूरत इस द्वंद्व देश से रहित होकर ऊपर आ जाएगी। अंदर शब्द प्रकट हो जाएगा। अगर यह उसकी लज्जत ले ले तो इसके अंदर शीतलता आ जाएगी। हर एक आदमी के अंदर शब्द हो रहा है, जिसे पाकर जन्म मरण खत्म हो जाएगा। नाम की कमाई करके उसको अंदर प्रकट करना है। गुरु यह नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ, बल्कि यह कहता है कि गुरु शब्द है। हाँ, जब अंदर जाकर शब्द को प्रकट करेगा तो फिर जो तेरी मर्जी हो कह लेना। यही गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि आप ही सतगुर, आप ही सेवक, आप ही सिरपट उपाय हो। अब कहते हैं कि सूरत ने इस घर यानी नाशवान जगत को त्याग दिया और उस घर यानी सतलोक को पकड़ लिया है। इस जगत की तरफ से मुंह मोड़ा तो वह सतगुरु में मिला। वह सतपुरुष किसी मनुष्य में अपनी जोत रख देता है। वह आप ही किसी मलमूत्र और जन्म मरण वाली हाड़ मांस वाली देह में सतगुरु बनकर आता है और हमें उस सच्चे देश की खबर देता है। और आप ही सेवकों में है, पेड़ में बीज में है, और बीज में पेड़ में स्कूल मास्टर और लड़कों में फर्क क्या है? सिर्फ इतना कि मास्टर ने मेहनत करके अपने अंदर विद्या की ताकत को जगा लिया और लड़के के अंदर अभी तक सोई हुई है। इसी तरह गुरु और सेवक में भी फर्क है। गुरु में भी वही है और सेवक में भी वही है। जब पर्दे खुल गए उसका रूप हो गया, सूरत शब्द में मिलकर शब्द रूप हो गई, परमेश्वर का रूप हो गई। जब पर्दे लग गए तब अलग है, तब बूंद है। गुरु अर्जुन साहब जी भी कहते हैं कि गुरु परम सेरू एको जान, ज्योतिष भाण सो परमाण। बड़ी मुश्किल घाटी है, यह मन को लाना कोई आसान नहीं है कि परमेश्वर और गुरु को एक समझो। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब सतगुरु की शरण ली तो अंदर शब्द धुन प्रकट हो गई। जिस वक्त सतगुरु मिला उसने नाम का भेद दिया। हमने कमाई की, वह शब्द धुन या नाम प्रकट हो गया। गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं, पिरऊ सलाही आपना गुर के शब्द विचार और मिलही प्रीतम सुख पाइया, सुख पाइया, सुख पाइया शोभंती नार। हमारी रूह का पति कौन है? वह परमात्मा, वह परमेश्वर खुद खुदा है। हमारी रूह स्वागन कब होती है? जब वह गुरु की शरण ले, जब वह दया करके नाम दे और हम कमाई करके अंदर सबको पकड़ लें। अगर यह एक बार स्वागन हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। अब सब प्रकट हो गया, उस राग की लज्जत, उसको मजा वही जानते हैं जो अंदर जाते हैं। स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं, नगमहा नेक सुनंद निदमा वाफिर काफा बुतखाना वानजंद सुदा हर दो काफिर। कि जिस वक्त मैंने वह अंदर का राग सुना तो मैं ठाकुर द्वारा और काबा सभी भूल गया। वह जो शब्द है तुम सबके अंदर है। तो आज की यह छोटी सी सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी जी।